बसंत आया, रंगों का सच लेके आया। एक आज हम रंगों के सच की एक कहानी पे बात करेंगे। ये वसंत उत्सव आता है, ये फागुन का महीना है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार फागुन मास अंतिम मास होता है और पूर्णिमा आती है। और पूर्णिमा को एक नया फेस्टिवल के मूड में लोग आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं होली उत्सव। अब होली उत्सव क्यों मनाया जाता है, इस पे आज हम अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहला तो ये है कि चूँकि बसंत का आगमन हो गया है। बसंत का आगमन मीन्स हमारे यहाँ चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ के अनुसार जो वो होते हैं, त्यौहार होते हैं, वो पूर्णिमा टू अमावस्या एक महीने के चंद्रमा के अनुसार चलते हैं। और हमारे सीज़न के अनुसार ये त्यौहार बनाए गए थे और मौसम भी हमारे उसी अनुसार होते थे। 4 महीने गर्मी, 4 ठंड, 4 बारिश हो जाती थी। तो जब ठंड ख़त्म होती थी और उसके बाद में जब हल्की हल्की सी ठंड होती है, प्रकृति में फूल आने लगते हैं, नए नए रंग चढ़ते हैं और एक खुशी का माहौल हो जाता है, सुगंधित हो जाते हैं, आम की बौर आ जाती है, फूल आ जाते हैं, पलाश टेसू जिसको टेसू बोलते हैं, फूल आ जाते हैं। तो एक रंगों का त्यौहार जन्म लेता है, जिसको हम कहते हैं रंगों का त्यौहार होली। ये इसके बसंत के आगमन के उसमें होता है। दूसरा एक कारण और ये भी होता है कि जो दिवाली के बाद जब हम फसल जो बोते हैं, हमारे यहाँ दूसरी जो फसल कहलाती है, वो जब निकल आती है तो उसको क्रॉप कटिंग पे आ जाती है इस समय। तो गेहूँ चने ये हैं, तो जब चूँकि किसानों का देश था ये, तो जब वो फसल आ जाती है तो उसके खुशी में लोग रंग गुलाल खेलते हैं, पूजा करते हैं, नाचते गाते हैं, पकवान बनाते हैं, मिठाइयाँ बाँटते हैं। तो हिंदुस्तान में जो त्योहारों की परंपरा मोस्टली फसलों से रही है, उसी के कारण त्यौहार होली का त्यौहार ये मार्च में आता है। और शादी ब्याह भी जो हमारे यहाँ जो इसी समय रखे जाते हैं, दिवाली के बाद से, एकादशी के बाद से ये जुलाई तक, जून के अंतिम आषाढ़ आने तक शादी होती है। उसका कारण बारिश थी, मौसम था ठंड के कारण। तो चूँकि अभी ठंड कम हो गई है और नए नए पक्षी चहचहाने लगे हैं, फूल आ गए हैं, आम की सुगंध आ गई है, इसीलिए हमारा बसंत उत्सव होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। होली का त्यौहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। एक दिन पहले रात में होली जलाते हैं, जो होलिका थी। अब होलिका कौन थी ये हम जानते हैं। होलिका एक्चुअली क्या है, हिरण्यकश्यपु जो राक्षस था, वो राक्षस योनि में पैदा हुआ था। उसका पुत्र था प्रहलाद। तो हिरण्यकश्यपु ने क्या किया था, भगवान शिव से वरदान, ब्रह्मा से वरदान ले लिया था तपस्या करके कि वो अमर रहेगा। तो उसके कारण क्या होता था, वो किसी को नहीं मानता था, अपनी मन मर्जी करता था, सबको तंग करता था और मारता भी था। इसी उसमें उसका जो पुत्र था प्रहलाद, वो भगवान का बहुत भक्त था, कृष्ण विष्णु भगवान की पूजा करता था। तो उसको बहुत यातना दी उसने, तरह तरह से मारने की कोशिश की, हर तरह से वो नहीं मरा, क्योंकि उसको अमर होने का वरदान मिला हुआ था। वो भगवान का चूँकि भक्त था, तो भगवान उसको हमेशा बचाते थे। तो उसने फिर उसकी बहन को, एक दिन उदास बैठा हुआ था, तो उसकी बहन थी होलिका, वो बोलती है कि भैया क्यों बैठे हो तुम ऐसे उदास। तो वो बोलता है कि ये मैंने इसको मना किया है कि तू भगवान की पूजा मत कर, तो ये मानता नहीं है। और तो बोले रुको, आप चिंता मत करो, मेरे को अमर होने का अग्नि से सबसे मैं नहीं जल पाऊंगी, मेरे को वरदान मिला है। मुझे एक शीतपट भगवान ने मुझे अपने तपस्या में वो चढ़ाया था मुझे, और वरदान दिया था कि मैं जलूंगी नहीं, तो मैं उसको लेके उड़ के बैठ जाऊंगी और आप उसको गोदी में मुझे बिठा देना। तब वो छोटे से बालक थे, प्रहलाद छोटे से बालक थे। तो बैठ जाती है, शाम को होली जलती है, सबको बुलाते हैं, वो गांव में सबको बुला के दिखाता है कि डराने के लिए कि देखो, यदि तुम लोगों ने भी भगवान का इस तरह से पूजा किया तो मैं तुम्हारा भी यही अंत करूँगा। अल्टीमेटली ये होता है। होली जलाते हैं तो तेज तूफान आता है और वो
उसका जो ओढ़ने का शीतपट है वो उलट के जाके भगवान के को ढांक देता है, तो भगवान उससे बच जाते हैं और होलिका जल जाती है। और चूँकि अब यहाँ पे ये बताया जाता है कि वो राक्षस था, तो ये बताया जाता है कि बुराइयों का विनाश हुआ है यहाँ पे और एक अच्छाई ने विजय प्राप्त की और भगवान ने उनकी रक्षा की। इसी की प्रेरणा से लेके हम होली का त्यौहार मनाते हैं दूसरे दिन। फिर फाग, चूँकि फागुन का महीना होता है तो फाग गाते हैं। फाग मीन्स जो लोकल भाषा में जो गाने बोलते हैं, तो वो हर स्टेट में अपने अपने तरीके से फाग गाने का प्रचलित है। नाचते गाते हैं और नशा भी करते हैं। एक और इसमें आ जाता है कि शंकर भगवान की भी पूजा करते हैं तो भांग ये बनाते हैं। एक कुप्रथा इसमें शामिल हो गई है, इसी के साथ में जुड़ गई है कि लोग नशा करने लगे हैं, ड्रिंक पीते हैं और करते हैं, मांस खाने लगे हैं और गंदी हरकतें करते हैं, कीचड़ गंदे तरीके से होली खेलने लगे हैं। तो ये इसका विकृत रूप लोगों ने अपना लिया है। ये होली में किसी भी तरह से नहीं होता था। तो ये एक बात का हमको बच्चों को बताना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ये हमको मैसेज देता है, ये त्यौहार हमको अच्छाई की जीत की शिक्षा देता है, ना कि बुराई का पालन करने का। तो ये मेरा कहने का मतलब था। तो जब वो मारने में असमर्थ हो जाता है तो भगवान प्रकट होते हैं, सब फिर उनकी आराधना करने लगते हैं, मिठाई बांटते हैं और सब लोग खुश हो जाते हैं। और इसका दूसरा कारण मैंने बताया था कि बसंत पंचमी का जो आगमन हुआ है, तो गेहूं में बालियां आ जाती हैं, फसल लहलहाने उठलाने लगती है, तो लोग ढोल मंजीरे बाजा बजाकर नाच गाना करते हैं, नृत्य करते हैं और रंगों की फुहार डालते हैं। दूसरा है प्रहलाद का मतलब ये होता है आनंद, आनंद जो हमेशा अक्षुण्ण रहता है। तो प्रहलाद सिंबल थे उसके भगवान के कि प्रेम के उल्लास में के प्रतीक हैं वो भगवान, अक्षुण्ण है, ये हमको सिग्नल मिलता है। और होलिका के जलाने से, होलिका मतलब जलाने वाली लकड़ी, इसको हम बोलते हैं जलाने वाली लकड़ी, तो उसके कारण ये इसमें ये मैसेज जाता है कि भगवान ने जिस तरह से होलिका को दंड दिया, उसी तरह से गलत काम करने वालों को ईश्वर इसी तरह से दंड देते हैं, जो हिरण्यकश्यपु को उसके कर्मों के कारण और उसकी बहन को मिला था उसके कारण, क्योंकि उसने प्रतिबंध लगाया था, अच्छाई पे प्रतिबंध लगाया था, लोगों को पूजा पाठ भगवान की पूजा नहीं करने देता था। तीसरा एक और कारण भी हो सकता है ये त्यौहार मनाने का कि चैत्र का जो एक नया हमारा महीना आता है, नव वर्ष जो कहलाता है, अब चैत्र नवरात्रि शुरू होती है। और नवरात्रि क्या है? शक्ति का प्रतीक है। 9 दिन तक नौ हमारे ग्रह होते हैं, जैसे 2 आँख, 2 नाक, मुँह, 2 कान हैं और उत्सर्जन इंद्री है, ब्रेन है, इस तरह से 9 ग्रह हैं। तो 9 दिन तक हम 9 ग्रहों को जगाते हैं, उनमें कंट्रोल करते हैं। इसलिए अभी ये नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है और ये लंबा 1 हफ्ते 10 दिन तक इस तरह से नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि जिसको हम बोलते हैं, तो ये भी भगवान की आराधना की अच्छाई के लिए एक मनाया जाता है। अब आता है कि मुगल काल में भी जजिया कर लगाए थे और अकबर जब आए थे तो वो बड़े प्रभावित हुए थे। तो उन्होंने वो जब देखते थे कि ये लोग इतने अच्छे से मिलते हैं, त्यौहार मनाते हैं, सब हैं, तो वो भी बहुत प्रभावित होता था। पूरे साल भर इंतज़ार करता था कि मैं पूरे सामान उसके ऐसी चीज़ों को इकट्ठे करते थे जिससे रंग को दूर दूर फेंका जाए। फिर अपने दरबार में सबको बुलाते थे, उनके जो दरबारी होते थे, गाना होता था उनके साथ, कविता होती थी, गाना होता था, खिलाते पिलाते थे और उनके साथ अपने जो साथी होते थे उनके राज दरबार के, उनके साथ होली लगाते थे, होली खेलते थे। अपनी जो रानियाँ होती थी उनके साथ भी वो होली मनाते थे।
फिर अकबर बादशाह के बाद आते जहांगीर आते हैं, तो जहांगीर और शाहजहां आते हैं उसके बाद। इन्होंने भी उसकी परंपरा को रहा। तो लाल किले में दरबार में होली होती थी और अपनी महारानी के साथ वो होली खेलते थे और दरबारियों के साथ भी। तो क्योंकि शाहजहां का देखा है हमने प्रकृति प्रेमी थे और चित्रकला और इसके थे, तो इसके उदाहरण उनके चित्रपट में मिलते हैं। जो इंग्लैंड के म्यूज़ियम वगैरह में भी जो फ़ोटो लगी हैं, हमारे यहाँ भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग उनकी मिलती हैं। उनमें एक गड़बड़ी भर एक आगे चल के आई। औरंगजेब था, औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया और उसके बाद में कत्लेआम शुरू किया, धर्म नहीं पालन करने के लिए लोगों को मारा। उसके बाद में अंतिम शासक आते हैं बहादुर शाह जफर, जो आते हैं वो बहुत अच्छे गायक थे और कला प्रेमी भी थे। तो वो होरी गीत लिखते थे और गाते बजाते थे, उनके दरबार में भी वो अंतिम शासक थे। और मलिक मोहम्मद जायसी की जो कहानियां हैं उनमें भी हमें मुग़ल पीरियड के समय में बहुत अच्छे अच्छे गीत, उनके प्रेम गीत मिलते हैं जो कृष्ण के, इनके भगवान के उसमें गाए गए हैं। और फिल्मों में भी हम देखते हैं कि तरह तरह के गाने कृष्ण और राधा की भक्ति के आते हैं। अब कृष्ण राधा की भक्ति के का कारण एक था, देखा होगा कृष्ण भगवान सांवले थे और राधा गोरी थी, तो वो हमेशा दुखी रहते थे। एक गाना है ना, यशोमती मैया से पूछे नंदलाला, राधा तो गोरी मैं क्यों काला, राधा तो गोरी मैं क्यों काला। तो वो क्या करते, दुखी रहते थे। तो उनकी माँ ने बोला कि तुम्हें होली का रंग लगाओ और जाओ उनके साथ खेलो। तो वो उनके साथ गोपियों के साथ होली खेलने लगे, राधा के साथ। तब से वो एक इसका चलन हो गया, रंग खेलने का हो गया। तो ये दूसरा ये है कि सौहार्द का भी प्रतीक है जो होली का त्यौहार। इस दिन आपने देखा होगा रंग लगाते हैं, बुलाते हैं, लोगों को खिलाते हैं और गले मिलते हैं, मन मुटाव को भुला के गले मिलते हैं। कोई भी धर्म का हो, कोई भी ऊंचा नीचा छोटा बड़ा हो, सबको गले लगाते हैं। ये हमको शिक्षा देता है। दूसरा विश्वास का प्रतीक है ये, श्रद्धा और विश्वास का, कि जिस तरह से भगवान में उन्हें प्रहलाद ने जो श्रद्धा रखी और विश्वास, अटल विश्वास रखा, वो हमको प्रेरणा देता है कि हमें भी इसी तरह से अच्छाई के प्रति डिटरमाइन होना चाहिए। दूसरा, चौथा कारण बसंत का है। बसंत का आगमन का स्वागत करते हैं हम लोग, प्रकृति का आगमन का स्वागत करते हैं और प्रकृति के साथ साथ हम भी खुश होते हैं। एक और कारण है कि मथुरा की होली जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक राधा का जन्म हुआ था बरसाना में। बरसाना की होली आपने फिल्म में देखा होगा, अक्सर उनके भी आते हैं और 15 दिन तक ये उत्सव चलता रहता है। तो कृष्ण का क्योंकि जन्म स्थान है नंदगांव और राधा का है बरसाना, तो बरसाना में एक मंदिर था राधा का, वहाँ पे वो अपनी रासलीला करती थी कि सखियों के साथ घूमती थी। परंतु होता क्या है कि ये बरसाना से जो है होरिये बोलते हैं जिनको, पुरुष वर्ग जो है वो इकट्ठे चले जाते हैं और वहाँ जाके मंदिर में झंडा फहराने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ से गोपियों को बाधा हो जाती है कि वो ये क्यों आ गए हमारे यहाँ, तो वो डंडा लेके उनको और उनके ऊपर बरसाती हैं। तो तभी से ये बरसाना की होली के नाम से फेमस हो गई। वो आज भी वो सिम्बॉलिकली जब वो वहाँ से जाते, बारात टाइप निकल के वहाँ जाते हैं और वो डंडे बरसाती हैं, फिर उनका स्वागत होता है, रंग बरसाते हैं सब तरफ से, ऊपर से उनके ऊपर, और फिर बुलाते हैं और सब खिलाते पिलाते हैं उनको। इस तरह से खुशियाँ मनाते हैं। फूलों की बरसात होती है, कलर तरह तरह के रंग बनाए जाते हैं और उससे ये होता है। एक और कारण था, शिव जी का एक कारण था। भगवान जो है कामदेव को भस्म कर दिए थे शिव जी ने। तो जब उनका पुनर्जन्म हुआ तो वो क्या हुआ कि पुनर्जन्म होने के कारण उनकी जब शादी होती है तो उस खुशी में भगवान क्या होते हैं, फिर उनको खुशी मनाते हैं और होली का त्यौहार एक कहानी ये भी है। अब
दूसरा इसका पक्ष है रंग क्यों खेले जाते हैं। रंग का मैंने बहुत अच्छा देखा मुगल काल में, वो इसको ईद गुलाबी कहते थे। अकबर के समय में जब शुरू हुई थी, मतलब ईद गुलाबी मतलब गुलाबी गुलाबी ईद या गुलाबी रंग का त्यौहार, या आबे आबे पाशी। आबे पाशी मीन्स रंगों की बौछार, आबे पाशी। तो चूँकि ये खुद भी भले ही ये मुस्लिम धर्म शुरू हो गया था, लेकिन वो पसंद करते थे अच्छी चीज़ों को, तो वो भी इस तरह से मनाते थे। और अरबी फारसी भाषा के ये शब्द हैं कि ईद गुलाबी नाम दिया और आबे पाशी। फिर आगे आता है कि रंग के लिए अकबर का तो मैंने ये भी पढ़ा कि वो सालों से रंग की तैयारी करते थे, फूलों से रंग बनाते थे, इत्र से, और जो केवड़ा सुगंध से, गुलाब से, तरह तरह के पलास जो होता है, पलास को 8-10 दिन तक पानी में रखते हैं, फिर उसको उबालते हैं, उसका जो रंग निकलता है टेसू जिसको बोलते हैं, ऑरेंज कलर के। इस समय आप देखोगे जहाँ पे भी पलास के पेड़ होंगे, प्रकृति ऐसी सुंदर हो जाती है, ऑरेंज कलर की, संतरा रंग की, ऐसा लगता है कि जैसे जंगल में आग लग गई होगी। वो फूल उसके नीचे टपके रहते हैं, तो ऐसा लगता है पृथ्वी का स्वागत किया है, बसंत का स्वागत हुआ है, पृथ्वी को ने स्वागत किया है उनका, इस तरह से। तो उसके रंग बनाए जाते थे और फिर सब उसको खेलते थे। और सेंट जो बोलते हैं, इत्र के रंग भी पानी में डाल के खेले जाते थे, इस तरह से। तो एक अच्छा रूप था होली का। लेकिन अभी कुछ समय से ये बुराइयां आ गई हैं, जैसे मैंने बताया कि मीट खाएंगे, दारू पिएंगे और गंदी चीज़ों से खेलने लगे हैं। केमिकल वाले रंग आ गए हैं। केमिकल तो पहले होते ही नहीं थे, कहीं सवाल ही नहीं था, इतना संपन्न देश था, इतना अच्छा था। ये केमिकल के रंगों ने आंखें खराब कर देते हैं, कहीं स्किन खराब हो जाती है। एक ये इसका गलत पक्ष सामने आया है। कभी कभी अननोइंगली हम कोई चीज़ ऐसी डाल देते हैं किसी के ऊपर, वो उसको सूट नहीं करती है, तो वो परमानेंट उसके बॉडी पर डैमेज हो जाता है। तो ये सब वर्जित है। अब ये मराठों के समय में भी ये चलता रहा था। मराठे छापामार युद्ध करते थे, परंतु उनकी जो सेना थी और लोगों को उसमें सब समानता का एक व्यवहार होता था। इसीलिए वो क्या करते थे कि अपने जो उनके सब साथियों के साथ और सबको मिला के होली का त्यौहार मनाते थे। गांव के बाहर में मनाया जाता था, होली जलाते थे, वहाँ बैठ के मनाते थे और उनकी सुरक्षा में लोगों को लगा के रखते थे। इसीलिए उनने क्या किया था, दूसरे दिन जो होता था तो वो उनको छुट्टी देते थे और फिर उनकी होली के लिए फिर से वो त्यौहार अरेंज किया जाता था, ताकि उनके राज्य की सुरक्षा भी रहे। अब यही चीज़ जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेज़ों को भी मना नहीं कर सके कि फेस्टिवल जो होता था, तो उन्होंने भी यही प्रथा को अपनाया कि पुलिस वाले होते हैं, सुरक्षा में जो लगे हुए जो लोग होते थे, उनको दूसरे दिन छुट्टी देते थे, उनको त्यौहार मना के उनकी खुशियों में शरीक होते थे। यही चीज़ आज भी होती है। आज भी आपने देखा होगा पुलिस और सुरक्षा वालों की छुट्टी नहीं होती है, उनको दूसरे दिन उनको अलग से व्यवस्था उनकी की जाती है। तो ये हमारे त्योहारों की समरसता का एक इतना अच्छा उदाहरण है जो इतने लंबे समय से चला आ रहा है। और इस समय आप गांव में जाएंगे, जो लोकल डायलेक्ट में जो फाग गीत गाते हैं, लोकल बाजे बजाते हैं, नाचते हैं, मस्त रहते हैं, तो देखते ही बनता है जो हमारी एक संस्कृति का हिस्सा है। ये मुझे इतना समझाने की मैंने कोशिश किया कि कोई भी त्यौहार जो मनाते हैं, दूसरा त्योहारों का वो भी एक कारण होता है, इससे उत्साह, जीवन में उत्साह बना रहता है कि बीच बीच में आदमी कमाता किस लिए है, खर्च करने के लिए, अपने खुशी के लिए, और अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ सांस्कृतिक धरोहर दे के जाना चाहता है। इसीलिए हमारे यहाँ टाइम से त्यौहार बने हैं और इकॉनमी चलते रहती है। इसमें हम खरीदी करते हैं, तरह तरह कपड़े लाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, त्यौहार मनाते, तरह तरह के पकवान बनाते हैं, एक दूसरे को खिलाते भी हैं। तो एक प्यार बना रहता है लोगों के बीच में। तो वो
एक अच्छी अच्छी संस्कृति है, इसीलिए आज पूरे वर्ल्ड में ये फैल गया है। हमारे ये त्यौहार हमारे जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं, यूके में आप देखेंगे, अमेरिका में भी देखेंगे, यूएई में भी कृष्ण का बहुत अच्छा मंदिर बना है, वो भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, हमारे साथ शामिल होते हैं। हमारे यहाँ कुछ कट्टरता आ गई है, लोग इसके दिन या कोई भी फेस्टिवल होता है तो जुलूस निकालेंगे, पत्थर मारेंगे, तलवारबाजी कर देंगे। नहीं, ये धर्म कभी नहीं सिखाता है। आपको मैंने अभी बताया अकबर के समय, जहांगीर के समय में वो बुला के त्यौहार मनाते थे और सबको एक साथ लेके चलते थे, तो ये एग्जाम्पल था। उनने कभी अलग होने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज लोगों ने इसको गलत तरीके से लेके और एक डिवीज़न की जो प्रथा आ गई है और लोगों में आपसी वैमनस्य और शक, जितने मैंने अभी एग्जाम्पल बताए, श्रद्धा के, विश्वास के, समरसता के, समानता के, वो हमारे त्यौहार में है, हमारे देश में है और हमने दूसरों को सिखाया है। इसलिए आज हमारे देश में दूसरों की नज़र है। इवन होली में अभी आप मथुरा में जाएंगे और जाएंगे मंदिरों में जाएंगे, विदेशी लोग मिलेंगे आपको कृष्ण की भक्ति करते हुए, नाचते गाते। वो इसके फेस्टिवल के लिए आ जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ परिवार टूट गए, नीरसता आ गई है, कोई चीज़ नहीं है बताने के लिए कि हमारे पास क्या है। पैसा मकान है वो बना लिए हैं उनने, और एरोप्लेन लड़ाई के गन मिसाइल बना लिए हैं, और उसी से उनकी ज़िंदगी नीरस बन गई है। तो वो हमारी तरफ देखते हैं। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए? हमें अच्छी अच्छी चीज़ों को चुनना चाहिए। हम अच्छे फूल हैं हमारे, तरह तरह के, पूरे साल भर में तरह तरह की विविधता है, पहनावा है, कपड़े हैं, खान पान है, जिससे लोग इंस्पायर हैं। आज हमारी 6.4% से हमारी इकॉनमी चल रही है, जहाँ पूरा वर्ल्ड 1.4 पे आ गया है। वो 0.5 भी आ गए हैं, कहीं कहीं दिखा रहे हैं वो डाटा, लेकिन एक्चुअली वो मंदी की तरफ आ गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ भगवान की दया से हम सब अच्छे हैं, और हम इसी कामना के साथ में आपसे विदा लेती हूँ कि आप सब खुश रहेंगे, आने वाले त्यौहार में शरीक रहेंगे, और इसी तरह से भगवान की शक्ति में बिलीव करेंगे, वही सब आपको अच्छा करेगा। जय हिंद।